सद्गुरु को नमन। जय श्री मधुसूदन। आज मैं आपको भगवत गीता का 15वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग और इसके अंदर 20 श्लोक हैं। अपने लास्ट अध्याय जिसका नाम था गुणत्रय विभाग योग, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जितने भी 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो किस प्रकार के मनुष्य में क्या होते हैं और जब मृत्यु का समय आता है तो उस समय इन तीनों गुणों में से जिस गुण की वृद्धि होती है उसके हिसाब से ही अगला जन्म मनुष्य को मिलता है। और साथ ही भगवान कहते हैं जो तीनों गुणों से भी जो परे है, जो मुझको याद करता है, उसको मेरा परम धाम प्राप्त होता है। तो आज जो भगवान बताने वाले हैं पुरुषोत्तम योग के अंदर, उसके अंदर भगवान ने इस पूरे जो संसार है, इस पूरे संसार को, ब्रह्मांड को, ये सारे लोगों को कह लीजिए, इन सबको एक पीपल के वृक्ष से इसका कंपैरिजन करा है और कहा, उसमें ये बताया है कि कौन सा जो वृक्ष है उसकी जो जड़ें हैं, उसका जो तना है, उसकी जो पत्ते हैं, शाखाएं हैं, ये सब चीज़ें क्या क्या हैं। तो आज का भी जो ये है अध्याय है, ये बहुत अच्छा है। तो मैं बिना देर करे शुरू करती हूँ। आज के अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण शुरू से ही जो है वो अर्जुन को ये बताते हैं कि ये जो पूरा संसार है ये एक पीपल के वृक्ष के समान है और इसकी जो जड़ें हैं वो आदि पुरुष है, इसकी जो मुख्य शाखा है, वो जो मुख्य तना है, वो ब्रह्म रूप उसको समझना चाहिए। साथ ही भगवान कहते हैं इसी पीपल के वृक्ष के अंदर जो उसकी जो बहुत सारी शाखाएँ निकली हुई हैं, जो ऊपर और नीचे हर तरफ फैली हुई हैं, वो सारी शाखाएं हैं वो ममता और वासना रूपी शाखाएं हैं जो मनुष्य के अपने कर्मों के हिसाब से वो निर्धारित करता है। साथ ही जो भगवान है वो आगे ये बताते हैं इसके अंदर कि जो पत्ते हैं, पत्तों के बारे में बता रहे हैं भगवान, इस पीपल के वृक्ष के जो पत्ते हैं वो 4 वेदों के समान हैं और इसी प्रकार से जो इसको जो जल सींच रहा है, वो जो जल जो है वो तीनों गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपी जल इस पीपल के वृक्ष को सींच रहा है। तो इस प्रकार से, और साथ में भगवान बताते हैं जो शाखाओं के बारे में, और भगवान कहते हैं जितनी भी शाखाएं हैं वो योनि रूप है और उसके जो कपोल हैं, जिस पर कपोल उगते हैं, वो योनि के समान है, जिसके अंदर देव योनि और मनुष्य योनि आता है। और ये सब जो हैं ये जीवन के चक्र के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कौन सी योनि के अंदर, कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सी योनि के अंदर कौन बाद में आगे अगले जन्म के अंदर जन्म लेगा। तो इस प्रकार भगवान ने ये सब कुछ बताया और साथ में भगवान इसमें बताते हैं कि जो इन पीपल के वृक्ष की इतनी सारी योनियों के अंदर जन्म लेने के बाद भी जो अगर इन सबसे जो ऊपर उठना चाहता है, जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहता है, तो उसको भगवान कहते हैं कि अपने वैराग्य रूपी शस्त्र से इसकी जो पीपल की जो जड़ें हैं इस वृक्ष को काट देनी चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और वैराग्य जो है, वैराग्य ही हर इंसान को मेरे तक पहुंचा सकता है। उसके बाद भगवान कहते हैं उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। जब वैराग्य में इंसान अपने को ले जाता है, उसके बाद उस परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर संसार में लौटकर नहीं आते, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है। अब वैराग्य के हिसाब से भगवान बता रहे हैं कि वैराग्य होने पर क्या होता है, किसी भी मनुष्य का जब मान नष्ट हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, मतलब जिनकी आसक्ति भी समाप्त हो गई है, जो परमात्मा के रूप में नित्य स्थित भी रहते हैं और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। भगवान ने कितना अच्छा यहाँ बताया है कि जो परम प्रकाश है, जो अविनाशी परम पद है, उस परम पद में भगवान कहते हैं वो अपने आप ही इतना प्रज्वलित है, उसमें अपनी ही इतनी उसकी ज्योति इतनी तेज है उसके अंदर कि उसको ना तो चंद्रमा ही उसको उजागर कर सकते हैं, ना ही सूर्य ही।
इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित भी करता है। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं जो देह है उसके अंदर जो जीवात्मा है वो भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को क्या करते हैं, आकर्षित भी करता है। अब भगवान यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि जब मृत्यु के समय, जैसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हमेशा से सबको ही रहती है कि मृत्यु के समय क्या होगा, तो मृत्यु के समय भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से वायु जो है वो गंध को अपने साथ बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार जब मृत्यु का समय आता है तो जो जीवात्मा है जो मनुष्य के शरीर को छोड़ने वाला है जिस समय, तो जीवात्मा जो है वो मनुष्य के शरीर में से अपने साथ क्या क्या लेकर जाता है। जीवात्मा अपने साथ मनुष्य के जो मन है, जो उसकी इंद्रियां हैं, जो मन से और इंद्रियों से वो सोच रहा विचार कर रहा होता है, वो उसको समेत लेते हुए ही जीवात्मा जो है शरीर को छोड़ती है और उन सब के साथ ही वो दूसरे शरीर को भी धारण करती है। मतलब एक शरीर को छोड़ा, उस शरीर मृत शरीर के से उसने उसके मन और इंद्रियों को उसने अपना जो उसमें से ग्रहण करा चीज़ें, और उसके बाद उसने जब दूसरा जन्म लिया, इस बीच में उसको अपने कर्म भी भोगने हैं। उसने जो जीवात्मा जो एक और शरीर का रूप लेकर जाता है दूसरे लोगों के अंदर, वहाँ पर जीवात्मा अपने जितने कर्म हैं कर्मों के हिसाब से उसको स्वर्ग और नरक भोगने के बाद वो वापस जब किसी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो उसका जो जीवात्मा है जो मृत शरीर से निकलते हुए जो मन और इंद्रियों को अपने साथ लेकर गई थी, उन थॉट्स को अपने साथ लेकर गई थी, उन थॉट्स के साथ ही वो दूसरे शरीर के अंदर वापस एंटर करता है, वापस उस शरीर को प्राप्त करता है, नए शरीर को प्राप्त करता है। तो इसलिए ही भगवान हर जगह हर समय भगवान इस बात पर जोर देते आए हैं कि जब भी मृत्यु का समय आता है तो अपने मन और इंद्रियों से अपने को हटा लेना चाहिए और परमेश्वर में अपने मन को लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, जीवात्मा जब उस शरीर को छोड़कर बाहर निकलेगा तो उसको अपने साथ क्या लेकर जाएगा, वो परमेश्वर को अपने साथ, परमेश्वर का नाम लेकर उस शरीर से निकलेगा और परमेश्वर का जब नाम लेकर निकलेगा तो उससे ही उसको परम धाम की प्राप्ति होगी और वो जीवन मृत्यु के चक्र से भी बच जाएगा। उसके बाद भगवान कहते हैं केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही इस बात को तत्व से जान सकते हैं। ये जो बात भगवान ने अभी बताई है, भगवान कहते हैं इस बात को जानने के लिए सिर्फ ज्ञान की ज़रूरत है और जो ज्ञानी जन लोग हैं वो इस बात को तत्व से, इसको बात को बेस से जान जाते हैं। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ कि मैंने जितने भी अध्याय अभी तक पढ़े हैं और आप तक सुनाए हैं, मैंने पहुँचाए हैं, उसके अंदर हर जगह हमने बहुत सारी बार ये देखा भगवान कहते हैं मुझे तत्व से जान लीजिए। जो मुझे तत्व से जान जाता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें तत्व से जानने का जो अर्थ था वो हमको यही समझ आया कि भगवान जो हैं वो हर चीज़ के अंदर प्रेजेंट हैं। ये हमें बात तत्व से जाननी है। वो वायु के अंदर भी हैं, अग्नि के अंदर भी है, प्रकाश, हर जगह भगवान ही प्रज्वलित रहते हैं और साथ में जितने भी लोग हैं उसके अंदर हर जगह भगवान ही प्रेजेंट हैं। तो भगवान कहते हैं इस बात को तत्व से जो जान लेता है और अपने को कर्मों के बंधन से जो मुक्त करते हुए कर्म करता है वही मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान कहते हैं किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन इस आत्मा को नहीं जानते। जिनका अंतःकरण ही शुद्ध नहीं है वो अज्ञानी है और अज्ञानी जन जो होते हैं वो आत्मा को कभी नहीं जान सकते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तुम मेरा ही तेज जान। मतलब सूर्य, चंद्रमा, जो अग्नि का जो प्रकाश है, जो तेज है, उससे भगवान प्रज्वलित नहीं होते। भगवान की जो शक्ति है उससे वो सब प्रज्वलित होते हैं। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट भी मैं ही करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों में अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न कौन से होते हैं? जैसे चबाकर खाए जाते हैं और कुछ अन्न जो है हम निगलते हैं, कुछ हम चाट के खाते हैं और कुछ अन्न हम चूस के खाते हैं। तो इस प्रकार के जो 4 अन्न हैं भगवान कहते हैं वो उसके लिए जो अग्नि भी चाहिए होती है, अन्न को पचाने के लिए जो अग्नि चाहिए होती है वो अग्नि भी मैं ही हूँ। आगे भगवान कहते हैं मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति
ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें शरीर तो नाशवान और जीवात्मा जो है वो उसको अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से भी उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। भगवान कहते हैं न शरीर न आत्मा, शरीर और आत्मा से भी जो अलग है, जो परे है, जो उत्तम पुरुष है, जो पुरुषोत्तम है, वो कौन है? ये जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और आत्मा इस प्रकार कहा गया है। वो कौन है? वो भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भाजता है। हे निष्पाप, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने आज हमको भगवान ने अपना पुरुषोत्तम योग के द्वारा हमें बताया है कि किस प्रकार से भगवान को हमें भाजना चाहिए और किस प्रकार से ये शरीर जो है, इस शरीर से हमें कैसे कर्म करने चाहिए, आसक्ति रहित कर्म करने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट अध्याय के साथ नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।